आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इन सभी फील्ड्स में जो सबसे वाइडली यूज लैंग्वेज है वो है पाइथन। इस डेटा के अकॉर्डिंग 2020 में सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स थी पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो में ये जानेंगे कि पाइथन ऐसे क्या फीचर्स ऑफर करती है जो इसे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग लैंग्वेज बनाती है 2020 की। तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं पाइथन का। पाइथन was developed by Guido van Rossum in 1991. It is an easy to learn yet a powerful programming language. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों इसको हम लोग कहते हैं पावरफुल लैंग्वेज और क्यों इजी टू लर्न। इट इज अ सिंपल, जनरल पर्पस, हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल यानी समझने में आसान, सीखने में आसान है, और जनरल पर्पस मतलब इसको हम लोग काफी डोमेन्स यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने काफी डिटेल में बताया है इस वीडियो में, यू कैन चेक आउट। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है कि हम लोग कोड को ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बाइंड करते हैं एक तरीके से। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, अभी के लिए इतना समझते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पाइथन के फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहला फीचर, इट इज इजी टू लर्न एंड यूज। अब क्यों इजी टू लर्न एंड यूज? सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। जैसे हम लोग कोई इंग्लिश लिखते हैं तो हम लोग कहीं कॉमा यूज करते हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, कहीं फुल स्टॉप यूज करते हैं, तो लिखने का तरीका बेसिकली। सिंटैक्स इज क्वाइट इजी, सिमिलर टू इंग्लिश, ठीक है। नो यूज ऑफ सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रेसेस। कोई कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन का यूज नहीं होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, जहां बहुत यूज होते हैं सेमीकोलन और कर्ली ब्रेसेस। अब एक कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि अगर हमको आउटपुट चाहिए हेलो यूनिवर्स, तो वो C++, जावा और पाइथन में कितना कोड लिखना पड़ेगा, उसका एक कंपैरिजन है छोटा सा। अगर आपको पाइथन में प्रिंट कराना है तो आप सीधा लिख देंगे प्रिंट हेलो यूनिवर्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इससे आपका आउटपुट जो आ जाएगा कुछ ऐसा, हेलो यूनिवर्स, ये आ जाएगा आपका आउटपुट। अब यही चीज आपको जावा में अचीव करनी है, तो पहले आपको क्लास लिखनी पड़ेगी, ये कीवर्ड है, फिर उसका एक नाम देना पड़ेगा, फिर ये एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा आपको। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते क्या है, क्यों है, कैसे है, पर ये इतना चीज आपको लिखनी पड़ेगी। और इस लाइन पे हेलो यूनिवर्स एग्जीक्यूट प्रिंट होएगा। तो यही आप देख लीजिए, system.out.println, इतना लिखना पड़ेगा इतनी चीज करने के लिए, आउटपुट यही आएगा इसका भी। अब C++ की तरफ बढ़ते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये भी अभी क्या बताऊं मैं क्या होता है ये, पर उसके बाद देखते हैं इतना लिखना पड़ेगा। फिर इंट मेन, एक फंक्शन डिफाइन किया आपने इंट मेन, और फिर ये आपने प्रिंट किया ये सी आउट हेलो यूनिवर्स, और फिर रिटर्न किया 0 इसका रिटर्न टाइप है, यहाँ पे इंट है, तो हम लोग को यहाँ पे भी एक इंट ही पास करना पड़ेगा। इसके बारे में मत समझिए, बाद में समझते हैं। हम लोग का टॉपिक है पाइथन, ना कि C++ और जावा। हैं अपने अगले फीचर की तरफ, जो है कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, मतलब इसका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, व्हिच मेक्स इट इजियर टू डीबग। मतलब डीबग करने में काफी आसान लैंग्वेज है। अब डीबग समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि बग क्या है। बग का मतलब कोई एरर। अब कोई एरर को सही करने का काम जो, अब किसी एरर को सही करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं डीबग। फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसका मतलब ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, मैकिंटॉश, इन सब में इक्वली रन करती है। मतलब सेम कोड उसमें सारे लैंग्वेज में एक तरीके से चलेगा, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी।
तो ये डेवलपर्स के लिए आसान हो गया इससे कि आप एक कोड लिखिए, एक प्रोग्राम लिखिए और वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरह से रन करेगी। फिर फ्री एंड ओपन सोर्स, ये काफी अच्छा पॉइंट है इसका कि एक तो पहली बात पूरी फ्री है और ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होती है? कम्युनिटी है ओपन सोर्स। इसमें आप जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि मोजिला एक है ओपन सोर्स, मोजिला वेब ब्राउजर, तो आप इसमें क्या होता है कि एनीवन कैन व्यू इट सोर्स कोड, मतलब ये जो जिस कोड से ये बनाई गई है लैंग्वेज, उसे कोई भी देख सकता है। अच्छा, इसका ओरिजिनली जो कोड है वो लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इस कोड में, जैसे कि आप खुद की लाइब्रेरी इसमें बना के उसको ऐड कर सकते हैं पाइथन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड वेरी इजीली। मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो काफी आसानी से इसमें इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और इसी वजह से इसको डेटा साइंस में काफी वाइडली यूज किया जाता है। डेटा साइंस में प्रोबेबिलिटी और डेटा एनालिसिस इन सब का काफी यूज होता है, ग्राफ्स, चार्ट्स, तो उसके लिए भी काफी सूटेबल है ये लैंग्वेज। अब अगला पॉइंट है, इसमें काफी इंटरैक्टिव लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि टर्टल, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे ट्यूटोरियल्स में। ये एनिमेशन कर सकते हैं हम इस लाइब्रेरी से, और विच मेक्स इट सुटेबल फॉर बिगनर्स। तो अब बिगनर्स को चाहिए होता है कि कुछ इंटरैक्टिव हो, वो देखने में अच्छा लगे, कुछ एनिमेशन कर सकें, कुछ डिजाइन कर सकें, तो उसके लिए भी काफी सूटेबल है। इसी के साथ इस वीडियो की बातें हुई हैं पर्याप्त, और इसीलिए करते हैं इस वीडियो को समाप्त। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर हम लोग को मेल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।